गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये नहीं कि बस इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, काम खत्म। नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, कहां से थे, कैसे थे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, उनके फादर कौन थे, और बाकी भी डिटेल्स हर तरह के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। तो शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएंगे, जीके का खाली आंसर याद नहीं करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे हम लोगों के चैनल पे। तो हम लोग आज देखेंगे टॉपिक नंबर 5। पिछले वीडियोस में हम लोग टॉपिक नंबर 4 तक देख चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो टॉपिक 4 तक देख लीजिए, और आज का टॉपिक नंबर है 5। तो हम लोग स्टार्ट करें। पहले एक जीके के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइए हमको कि बेकलाइट क्या होता है, बेकलाइट क्या है और इसका यूज कहां होता है, आप बताएंगे। बेकलाइट क्या है, ठीक है, बेकलाइट क्या होता है और इसका यूज कहां होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको बिना आप googlebaba.com के नहीं बताएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जीके का मतलब आप डिटेल्ड वे में पढ़ो, खाली आंसर मत याद कर लो कि बस विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो हम लोग बता दिए कि थार डेजर्ट होगा। अरे विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट इंडिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। अब सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट पूछ लेगा तो पता चला कि बैठे रह जाएंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट गोबी डेजर्ट विच इज सिचुएटेड इन एशिया, और फर्स्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का वो है सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। तो इसको नोट करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या आया, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कहां पर है, तो ये कहां है, कच्छ ऑफ गुजरात। गुजरात में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है कच्छ, ठीक, समझ गए। अच्छा, ये बताएंगे आप हमको जीके वाला क्वेश्चन, एक कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन आ गया। गिर फॉरेस्ट कहां है इंडिया में, पहला। दूसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजी का स्पेलिंग क्या होगा, KAJI, चलो लिख देते हैं KAJI, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजी का स्पेलिंग ये भी होता है KAZIRANGA, काजीरंगा नेशनल पार्क। पार्क नहीं है, पार्ट नहीं है, पार्क है, पार्क PARK। काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया में। गिर नेशनल फॉरेस्ट कहां पर है और काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया में कहां पर है, ये आपको बताना है CB में, कमेंट बॉक्स में। सिर्फ जीके का आंसर खाली लिख लेने से काम नहीं चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 2, नेम द कंपोनेंट ऑफ द सनलाइट विच प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डिटेल्ड में समझो। देखो, जो सनलाइट है, इसमें सनलाइट में मेनली 3 कंपोनेंट निकलता है। एक होता है अल्ट्रावायलेट, जिससे हम लोगों को स्किन कैंसर होता है, ठीक। दूसरा होता है विजिबल लाइट रेडिएशन, ठीक है, विजुअल लाइट रेडिएशन, जिससे हम लोगों को कोई भी चीज दिखता है, विजिबिलिटी होता है, इसके कारण विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी होता है। और तीसरा होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, और इसी के चलते जो होता है हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट मतलब कोई भी चीज गर्म होता है। यदि सन में ये वाला इंफ्रारेड रेडिएशन ना हो तो कोई भी चीज सन के प्रेजेंस में कभी गर्म ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, वी नेम द कंपोनेंट ऑफ द सनलाइट व्हिच प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट। तो इसका आंसर होगा
इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। और हमको जीके में एक कमेंट वाला क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नेम द आउटर कोर ऑफ द सन, ऑफ द सन, सन के आउटर कोर का टेम्परेचर बताना है आपको। सन के आउटर कोर का सॉरी टेम्परेचर नहीं, नेम द आउटर कोर ऑफ द सन, सन का आउटर कोर। जैसे ये सन है तो ये जो इसका आउटर कोर है इसका आपको नेम बताना है कि सन के आउटर कोर का क्या नाम होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हीटिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट कर लेंगे कि जो अल्ट्रावायलेट होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन, OZONE, ओजोन जो है इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर क्या करता है कि इसको हम लोगों तक नहीं पहुंचने देता, वहीं पर रोक लेता है। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? तो यूनिट ऑफ फोर्स यदि देखेंगे तो दो है। यूनिट ऑफ फोर्स में देखेंगे ना तो दो फोर्स है। एसआई यूनिट है, एसआई का मतलब MKS, आप लोग मेजरमेंट टॉपिक पढ़े होंगे, उसमें बताए थे मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। और CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सब लोग पढ़े होंगे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसका CGS यूनिट होगा डाइन। क्या होगा? डाइन। और 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 डाइन इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और एक चीज ये आप समझ लीजिए कि 1 न्यूटन में होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जीके का खाली आंसर मत लर्न कर लो, पूरा उसका डिस्कशन करके समझो। कि यूनिट ऑफ फोर्स यदि पूछ ले तो तुमको हर तरह का चीज पता हो। ऐसा यूनिट ऑफ क्या है? न्यूटन, डाइन, 1 न्यूटन में इतना, 1 डाइन में इतना, और 1 न्यूटन में इतना डाइन। अच्छा, ये तो ये अभी इसके बाद भी है। और यदि देखेंगे तो इस तरह के यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट। अभी इसी तरह से पढ़ेंगे ना तो ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है, तो अभी उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। आप ये समझ लो यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट में न्यूटन और CGS यूनिट में डाइन। और 1 न्यूटन में इतना होता है, 1 डाइन में इतना, और 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन। तो नोट करिए और डिटेल्ड में जीके को पढ़िए। हो गया? चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा यूनिट एक जीके का कमेंट क्वेश्चन, जीके का कमेंट क्वेश्चन में ये आप बताएंगे यूनिट ऑफ स्पीड बताना है, स्पीड बताना है और डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ स्पीड और डिस्प्लेसमेंट को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स, सीवी में बताएंगे आप। हो गया? हो गया ना? 1 2 3 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का और यूनिट प्रेशर का बताना है। तो प्रेशर का यूनिट का नाम है, प्रेशर यूनिट इज, बताओ जल्दी। अरे प्रेशर ऐसे समझो, देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका यूनिट क्या क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या क्या आया? प्रेशर का यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो पास्कल भी होता है, पास्कल भी, पास्कल। इसका और भी यूनिट है टोरिसेली बार, या तो 76 सेंटीमीटर एट HG। HG का मतलब मरकरी लेवल, और 760 मिलीमीटर एट HG मतलब
मरकरी लेवल। ठीक है, तो बहुत सारा चीज होता है। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। इसका और बड़ा बड़ा यूनिट है टोरिसेली, वो बार 76 सेंटीमीटर एट मरकरी लेवल और 760 मिलीमीटर एट मरकरी लेवल। तो बहुत सारा चीज होता है, आप इसको ध्यान देंगे। और इसी पे आ गया एक जीके का कमेंट वाला क्वेश्चन, कमेंट सीवी वाला क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इसको आपको बताना है सीबी में। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है बार बार बताते हैं कि सर गुड मॉर्निंग बच्चों क्यों बोलते हैं? वीडियो स्टार्ट किया जाता है तो गुड नाइट बोल देंगे तो सब सो नहीं जाएंगे, इसीलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। और इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, बताइए। विच रे हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? पेनिट्रेटिंग मतलब भेदने या छेदने की ताकत। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा रेज का। गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर लगभग 10⁶ मीटर होता है। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, 10⁶ मीटर के करीब। ठीक है, गामा रेज पेनिट्रेटिंग पावर मतलब छेदने भेदने की शक्ति सबसे ज्यादा गामा रेज की होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ गया जीके का कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये बताएंगे कि एक्स रे का अदर नेम बताना है। अदर नेम, एक्स रे को और किसके नाम से जाना जाता है? क्या नाम से जाना जाता है? एक्स रे को और कौन से नाम से जाना जाता है? ठीक है, नोट कर लिए? नोट कर लिए हैं, पता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये दिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर का यूनिट आपको बताना है। पावर, तो पावर का यूनिट होता है वाट होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका दूसरा यूनिट भी ये भी हो सकता है जूल पर सेकंड। क्या बोले? जूल पर सेकंड भी होता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर का यूनिट वाट होता है और इसका यूनिट लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, ऐसे। ठीक, अच्छा ये आप बताओ, जीके का कमेंट वाला क्वेश्चन आप बताओ हमको। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, इसको आपको सीबी में बताना है। सीबी अर्थात कमेंट बॉक्स में बताना है 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। आप लोगों का जो घर का मोटर होता है जिससे पानी चढ़ता है, कभी कभी लाइट कट जाता है तो बच्चे बिना नहाए चले जाते हैं, बिना पानी वाले यूज किए, क्योंकि मोटर पानी चढ़ा ही नहीं रहता। तो वो हॉर्स पावर में होता है, 1 हॉर्स पावर या हाफ हॉर्स पावर, या बड़ा मोटर होगा तो 2 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है ये आपको बताना है। नोट करिए इसको। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर? हेवी वाटर का मतलब होता है खारा पानी। कौन सा? खारा पानी। खारा पानी का मतलब क्या होता है? कभी कभी पानी देखोगे उसमें बहुत नमक टाइप का आ जाता है और पानी पीने में अच्छा नहीं रहता है, उससे कपड़ा भी नहीं धुलता है अच्छा से। तो हेवी वाटर का मतलब होता है, हेवी वाटर का फॉर्मूला है D2O, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मतलब हाइड्रोजन जो है वो 3 तरीके में पाया जाता है। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम, तो यही वाला D2O ड्यूटेरियम D2O बना लेता है, जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत अच्छा। जीके का कमेंट वाला क्वेश्चन, जीके का कमेंट क्वेश्चन में ये बताना है CaOCl2
ये क्या चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला जो है वो क्या चीज का है? CaO Cl2। सीबी क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 3 तरह का हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो जो बीच वाला है बिचाउला, ड्यूटेरियम से ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेवी वाटर, खारा पानी। जिससे खारा पानी, काला पानी का सजा नहीं दिया जा रहा है, खारा पानी जिससे कभी भी कपड़ा साफ अच्छे से नहीं होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हेवी वाटर। इसको आप न्यूज हम बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के साथ फाइट करना है। चलिए जल्दी बताइए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का बेसिक यूनिट कैसे हो, क्या होता है? जैसे लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट मतलब क्या चीज से बना है? लिविंग थिंग्स सेल से बना है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या चीज से बना है? एटम से बना है। तो हेरिडिटी क्या चीज से बना है? हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या होगा? तो बेसिक यूनिट इसका है जीन्स बोलते हैं, जीन्स, 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 ठीक है। इसी तरह से जैसे अभी हम क्या बताएं कि लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट क्या है? तो सेल है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट क्या होगा? तो नॉन लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट होगा एटम। तो आप ये हमको बताओ कि प्रोटीन का और फैट का बेसिक यूनिट क्या है? इसका बेसिक यूनिट मतलब ये फैट और प्रोटीन जो है वो क्या चीज का बना है? फैट और प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? कहां बताएंगे? सीबी अर्थात कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जीके का ये क्वेश्चन आ गया, सीबी वाला क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये इसका बेसिक यूनिट क्या है, किसका? प्रोटीन और फैट का। तो हेरिडिटी का बेसिक यूनिट जीन, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। बहुत अच्छा और वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते ही हम लोग हो जाएंगे फाइन। 9 मतलब फाइन, मतलब साइन, मतलब और दो ठो बताना तो अपने से। चलो, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उस स्टडी को बोलेंगे सिस्मोग्राफी, सिस्मोलॉजी। SESIMOLOGY, सिस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं, अर्थक्वेक के स्टडी को क्या बोलेंगे? अरे क्या लिख रहे हैं भाई? अर्थक्वेक, QUAKES, ठीक। अर्थक्वेक के स्टडी को कहेंगे सिस्मोलॉजी। अच्छा, इसमें एक चीज याद कर रखना कि जो अर्थक्वेक को हम लोग जो मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उसको कौन से स्केल पे मेजर करते हैं? स्केल चलो हम बता देते हैं, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे मेजर होता है, रिक्टर स्केल पे मेजर होता है। और उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का आंसर आपको बताना है। सीबी में, जीके का सीबी वाला क्वेश्चन, सीबी वाला। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। और अर्थक्वेक को जो नापते हैं ना हम लोग, उसको रिक्टर स्केल में नापते हैं। और अर्थक्वेक का जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को कहते हैं सिस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक आता क्यों है? टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द मूवमेंट, मतलब अर्थ जो है ढेर सारे प्लेट से बना हुआ है। जब अर्थ के अंदर ढेर सारा वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो वो प्लेट हिलने लगता है और वोल्केनिक इरप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया आप? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेंट्स द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर कौन सा, एटमोस्फेयर का कौन सा लेयर कंटेंट करता है? देखो, एटमोस्फेयर में कई तो लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत सारा, हाइड्रोस्फेयर। तो ये बताना है कि अर्थ के एटमोस्फेयर का कौन सा लेयर जो है जिसमें ओजोन होता है। तो आंसर होगा
स्ट्रेटस, स्ट्रेटोस, क्या स्पेलिंग होगा? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। स्ट्रेटोस्फीयर कंटेंट्स द ओजोन। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त। कंटेंट्स द ओजोन लेयर, अभी पिक्चर बाकी है। अब इसमें ये बताओ, ओजोन का फॉर्मूला बताना है आपको, ओजोन का फॉर्मूला पहला। दूसरा बताना है कि ओजोन कैसे बनता है, हाउ प्रिपेयर्ड, ओजोन कैसे बनता है, ओजोन बनता कैसे है। तीसरा ये बताना है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इन भी लिख लो, इन विच लेयर, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द एरोप्लेन फ्लाइज। एरोप्लेन जो है वो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में उड़ता है, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में एरोप्लेन उड़ता है। और ओजोन लेयर का फॉर्मूला, ओजोन का फॉर्मूला बताना है। और ओजोन जो है कैसे प्रिपेयर्ड होता है, ओजोन कैसे प्रिपेयर्ड होता है ये आपको बताना है। कहां बताना है? सीवी में बताना है। ये जीके का सीवी वाला क्वेश्चन था, आप इसको जरूर से बताएं। और सभी बच्चों को हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं, स्कूल के हैं, स्कूल के नहीं भी हैं, हमारे सारे बच्चों को ये कह रहे हैं कि जीके का सिर्फ आंसर मत छापा करो, आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज लो, जो बताया जा रहा है वो भी, और जहां से भी पढ़ो तो उसको डिटेल्ड वे में पढ़ो, ताकि आप लोग जो है मुंह बनाकर ना बैठ सके, दूसरे का मुंह बनवा दें आप। तो इसको नोट कर लीजिए। और गुड मॉर्निंग बच्चों नहीं, बिल्कुल नहीं, गुड बाय एंड गुड नाइट बच्चों।